के लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर लें और हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो कि फ्लूइड डायनामिक्स है वो हम स्टडी कर लें। और आज का टॉपिक जो है वो हमारा 6.3 के वाले से है, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि फ्लूइड जो है वो कितने कितने तरीक़ों से फ्लो कर सकता है। तो पहले आपको बता चुका हूँ डिटेल से फर्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं सुनी तो पहले जाके सुन लें, कि जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि फ्लूइड जो है वो क्या होता है और वो फ्लो कैसे करता है, ठीक है, और फ्लो का मेथड क्या होता है, उसमें कौन सी फोर्स फ्रिक्शन की यूज होती है, हमने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया। अब जो है हमने आज फ्लूइड फ्लो करना है, लेकिन हमने ये बताना है कि फ्लो जब करता है फ्लूइड तो किस तरीके से जो है वो, तो फ्लूइड जो है वो किस तरीके से फ्लो करता है आज हमने वो डिस्कस करना है। तो बेसिकली दो मेथड होते हैं कि जिसकी वजह से क्या करता है फ्लूइड जो है वो फ्लो कर पाता है। एक मेथड जो है इसको हम नाम देते हैं कि लैमिनार फ्लो, इसी का दूसरा नाम जो है वो स्ट्रीम लाइन भी है, और इसी को हम रेगुलर या स्टेडी फ्लो भी कहें। और इस तरह सेकंड हमारे पास जो मेथड है इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, या हम इसको नाम देते हैं अनस्टेडी, या इसका एक नाम होगा इररेगुलर। अब हम डिस्कस करते हैं क्या है, मतलब ये सारे एक ही तरह की एक ही डेफिनेशन की कुछ अल्फाज हैं और ये सारे एक ही डेफिनेशन के कुछ अल्फाज हैं, ठीक है। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिए, मोस्टली पेपर में आता रहता है कि लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, रेगुलर फ्लो और स्टेडी फ्लो क्या चीज़ है। बेसिकली लैमिनार फ्लो को मैं नाम देकर डिस्कस करने से, बाकी ये तीन नाम इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। अब लैमिनार फ्लो का मतलब होता है कि अगर फ्लूइड इस तरह फ्लो कर रहा हो कि जिसमें हर अगले वाले पार्टिकल की मोशन एग्जैक्टली सेम हो पिछले वाले पार्टिकल के मोशन के साथ, तो हम कहते हैं इस तरह का जो फ्लो है वो क्या होगा, लैमिनार फ्लो। एग्जांपल से समझाता हूं, मेरे पास फोर्स एक पार्टिकल है, उसकी डायरेक्शन आगे की जा रही है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसके आगे ही एक पार्टिकल है, उसकी मोशन भी बिल्कुल ही आगे की जा रही है, उससे अगला पार्टिकल है वो भी क्या कर रहा है, आगे जाने मूव कर रहा है। तो बेसिकली इन सब पार्टिकल की मोशन बिल्कुल एक ही लाइन के जा रही है, एक तरह की ही मोशन। और देखा जाए तो इसके नीचे वाले पार्टिकल भी इधर मूव कर रहे हैं, इसी तरह सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये वाले पार्टिकल इस वाले पार्टिकल की मोशन को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे, लैमिनार, स्ट्रीमलाइन, रेगुलर या स्टेडी फ्लो का नाम देंगे। यानी ऐसा मोशन, ऐसी मोशन पार्टिकल्स की जिसमें हर अगले वाले पार्टिकल की मोशन पिछले वाले पार्टिकल की मोशन के साथ क्या करनी हो, एग्जैक्टली मैच करनी हो, इस तरह की मोशन होती है उसको क्या कहते हैं, लैमिनार, स्ट्रीमलाइन, रेगुलर या स्टेडी फ्लो का नाम देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टर्बुलेंट फ्लो, अनस्टेडी फ्लो या इररेगुलर फ्लो क्या होता है। अगर मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस तरह, ठीक है, और सारा की डेफिनेशन जो है यानी डायरेक्शन जो है वो आगे की जानी है, और मैं आगे क्या करता हूं कुछ इस तरह करके पत्थर वगैरह डाल देता हूं, ठीक है। अब जब पत्थर रखूंगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, ये थोड़ा सा इस तरह करके बेंड होकर के मूव करेगा, इस तरह यहां से आते आते थोड़ा सा इस तरह बेंड करके आगे की तरफ मूव करेगा ऐसे। तो इसका मतलब है कि अब देखी जाए तो इस पार्टिकल की मोशन इस जानिब है और इस पार्टिकल की मोशन इस जानिब है, तो इसका मतलब है अब इनकी मोशन आपस में दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब है इस तरह का जो फ्लो होगा उसको क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, अनस्टेडी फ्लो कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था किसका, लैमिनार फ्लो का और टर्बुलेंट फ्लो का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है कि टर्बुलेंट फ्लो या लैमिनार फ्लो में क्या फर्क है। और मोस्टली अच्छा जो फ्लो होता है वो हमारे पास लैमिनार फ्लो होता है, और आइडियली हम लैमिनार फ्लो को ही डिस्कस करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल केस है और इसको हम अच्छा नहीं समझते, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास जो इसी का अगला हिस्सा है और वो है आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। यानी जब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं तो थ्योरी डिस्कस करने में मोस्टली हम जानते हैं कि आइडियल चीज़ है, तो हमने किस तरह का फ्लूइड को आइडियल माना, यानी ऐसा फ्लूइड कौन सा होगा कि जिसको हम आइडियली कह सकते हैं कि ये सही फ्लूइड है, बाकी सारे प्रैक्टिकल फ्लूइड माने जाएंगे, ठीक है। अब आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इसकी डेंसिटी दो लेयर के दरमियान, मतलब एज अ होल डेंसिटी इसकी हर जगह कांस्टेंट हो, या आसान अल्फाज में इसकी दो लेयर के दरमियान फासला क्या रहे, हमेशा सेम है, इसको कंप्रेस ना किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, आइडियल फ्लूइड होगा, यानी इसकी डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने आगे बहुत ही टॉपिक्स में डिस्कस करना है कि जब भी हम आगे फर्दर थ्योरीज डिस्कस करेंगे तो हमने आइडियल फ्लूइड को डिस्कस करना है, तो वहां पे हमेशा हम डेंसिटी को कांस्टेंट मानेंगे, और वो आगे मैं आगे टॉपिक आएंगे तब डिस्कस करूंगा कि डेंसिटी को कैसे हमें कांस्टेंट मान के मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे। पहली ये प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो
बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। मैं पहले बता चुका हूँ सबसे कम विस्कोसिटी एयर की होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, अलबत्ता बिल्कुल जीरो नहीं होती, वो प्रैक्टिकल केस है। मगर आइडियल फ्लूइड में हम मानते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल जीरो है। यानी बिल्कुल वो अपनी जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके अंदर जाता है तो उसमें कोई डायरेक्ट फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है वो जीरो होनी चाहिए। थर्ड फैक्टर जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये है कि जब भी आइडियल फ्लो करता है तो वो हमेशा कौन सा फ्लो करता है, लैमिनार फ्लो करता है, ठीक है। यानी इसकी जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी है वो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लैमिनार फ्लो, ठीक है। अच्छा, और मैंने पहले डिस्कस किया है ये चार प्रॉपर्टीज की कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल फ्लो की प्रॉपर्टी है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये वाला फ्लो जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हमें ये वाला टेन हो, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब हम स्पोर्ट्स कार बनाते हैं तो उसकी शेप इस तरह की बनाते हैं कि जब वो फ्लो करे तो किस तरह की फ्लो करे, स्ट्रीम लाइन फ्लो करे, ठीक है। इस तरह डॉल्फिन जब मूव करती है तो वो भी क्या करती है, कोशिश करती है अपनी शेप इस तरह की अटेन करती है कि उसकी जो फ्लो है वो किस तरह का हो जाए, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो जाए और वो बिल्कुल आसानी से हर जगह फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये जो है आज का टॉपिक था, टॉपिक 6.3, जिसमें हमने शॉर्ट के बारे से इसको डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड फ्लो जो है किस तरह का हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप और तरह की वीडियोस चाहते हैं।